नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरव्यू का एक नया क्वेश्चन। दोस्तों, हो सकता है वीडियो के स्टार्ट में 15-20 सेकंड तक आपको क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपके आंसर्स में कुछ क्वालिटी जो है थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा। दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन लूँगा, उसको रीड करूँगा, उसके बाद मैं खुद बोलूँगा वो मैं किस तरह से बोलूँगा। आप जो है मिरर के सामने उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आंसर वो मत लीजिएगा, कुछ अपने जो पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको ऐड करके और उसमें से अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं आप करके अपना एक खुद का फाइनल आंसर बनाइए। उसके बाद आप उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। दोस्तों, मैं जो है आपको जब वो खुद पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद जो मैं अगला जो चीज़ पूछूंगा बताऊंगा आपको, वो ये बताऊंगा कि ये जो है इससे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो है बैंकिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो IBPS हो, या कोई भी बैंक का इंटरव्यू हो जो आप फेस कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आप जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे। कोई साइंस बैकग्राउंड से आया होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आया होगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया होगा, तो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आया होगा। तो सबका अलग अलग जो बैकग्राउंड है, उसके बाद भी जो है वो बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, ये उसका आंसर है। तो आप देखें, स्पेशली मैंने एक वाई इंजीनियरिंग जो है, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग का एक अलग सा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये जो है एक जनरल क्वेश्चन है कि वाई अ करियर इन बैंकिंग। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, उससे पहले मेरी एक आपसे गुजारिश है कि जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। आप यहाँ पर राइट साइड में बॉटम राइट में देखेंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको जो है नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। कोई भी नई वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे और जो बाकी वीडियोस अभी तक अपलोड हो गई हैं, आप प्लेलिस्ट में उसको जाके देख भी सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर अवेयरनेस हो, इंश्योरेंस अवेयरनेस हो, मैथ्स की हो या इंटरव्यू की वीडियोस हो, ये सब आप देख सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन राइट में बॉटम में नहीं दिख रहा है तो आप जो है डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हैं और गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस टाइप कर सकते हैं। वहाँ जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा चैनल का, आप उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप जो है आपको जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे नए वो आपको सारे मिल जाएंगे। सारी वीडियोस के जो नई नई वीडियोस अपलोड होंगी वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप पुरानी वीडियोस भी जो अपलोड हो रखी हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अब सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पार्ट 6 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस ले चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं ज़रूर। जो भी होगा, जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं, उसके लिए वो भी 5 वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा बाय बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग भी है आपका, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर भी है, और इस तरह की सारी वीडियोस आपको उसमें मिलेंगी। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो है वो है वाई अ करियर इन बैंकिंग। तो दोस्तों, अब देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। Well, the banking industry has long been considered one of the noble professions. It really is a servant job, and you should take it if you are willing to serve other people and you feel good about changing lives. It is business, but with a human touch. Banking is perfect place to practice your human skills, people skills, and your technical skills, and have the chance to do something to change people's lives. Every day the bankers wake up with the belief that they are making dreams come true. Or I can say that banking helps in dreams getting protected. You want to share your dream with someone else who has the money, in this case the bank, and then move forward and achieve that dream. Then चलिए अब मैं आपको इसको बोल के दिखाता हूँ। अगर मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो मैं किस तरह से इसका जवाब दूंगा। Why a career in banking? Well, the banking industry has long been considered one of the noble professions. It really is a servant job, and you should take it if you are willing to serve other people and you feel good about changing lives. It is of course business, but with a human touch. Banking is a perfect place to practice your human skills, your people skills, your technical skills, and have the chance to do something to change people's life.
every day the bankers wake up with a belief that they are making dreams come true, or I can say that banking helps in dreams getting protected, be it in recession or anything else. You want to share your dream with someone else who has the money, in this case the bank, and then move forward and achieve that dream. दोस्तों ये मैंने आपको जवाब दिया है, आप इसमें जो भी प्लस माइनस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग ये सोचेंगे कि इसमें मैंने ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ये मुद्रा का और आपका जो ये प्रधानमंत्री की जो इंश्योरेंस का, इसका जो बैंक के थ्रू चैनल की जाती है, ये सब मैंने कुछ नहीं लिया है दोस्तों। इसमें आपको देखिए इंटरव्यूअर जो जानता है ये सब चीज़ें, वो जानता है कि है ना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये है, ये वो चीज़, ये सब चीज़ आपको जानने के लिए वो नहीं पूछ रहा है। देखिए वो जानना चाहता है कि आप जो है क्यों एज अ बैंकिंग को करियर देख रहे हैं, तो आप जो है बैंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये वो आपसे जानना चाह रहा है। वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि बैंक के लिए बैंक को क्या काम दिया गया है, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये है, वो है। वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए आप जब ये बोलेंगे उसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि ठीक है आप जो कह रहे हो सर्विंग अदर पीपल्स कहते हो, आप बिजनेस में आप जो है यू फील गुड अबाउट चेंजिंग लाइव्स, आप कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलते हो। तो देखिए दोस्तों गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, जैसे मुद्रा स्कीम हो गई, वो क्या है छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो आपकी वर्कशॉप्स हो गई, इसके लिए हो गई जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, बिजनेस पीपल हैं, वो अगर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास फंड नहीं है, तो मुद्रा स्कीम के थ्रू जो है जो गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है लोन डिसबर्स करो, उन लोगों को आगे बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट का वो काम जो है चैनल करती है कौन, आपकी बैंकिंग, लोगों तक पहुंचाने का। मुद्रा स्कीम हो गई तो एक तरह से जिन्होंने ड्रीम सोचा था कि हम छोटे से थोड़ा और बड़ा बनेंगे, हमें फंड की ज़रूरत है, वो बैंक ने पूरा किया, तो बैंक ने उनके सपने पूरा करने में मदद की। दूसरा चीज़ देखिए, आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि बैंकिंग सर्विसेज है, जो कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है वो लोवेस्ट से लोवेस्ट दर्जे तक भी पहुँचे, उसके लिए जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन यूज़ किया गया है टर्म, कि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं बैंकिंग से जोड़ने के लिए, बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है चलाया गया। जिसको बैंक अकाउंट नहीं था, जिसके पास इतने सालों तक, उसको जो है बैंक के साथ जोड़ा गया, पूरे नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। अलग अलग जो स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, जैसे डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो अकाउंट में जाती है। बीच जो भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा जो स्टेप लिया है, वो जो है बेनिफिट जो है अंत तक आदमी तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए बैंकिंग मेक श्योर्स कि जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे उस चीज़ में। तो एक बैंकिंग बहुत नोबल काम कर रही है। पहले क्या होता था, बीच में पैसा ये खा गया, वो खा गया, वो सब चीज़ें नहीं होती। आपके जो बेनिफिशियरी है उसके डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ये जो चीज़ है ये भी बैंकिंग सेक्टर के कारण ही पॉसिबल हो पाया। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको जो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने में बैंकिंग सेक्टर का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। आप और भी बता सकते हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि इस तरह से क्यों कैसे, तो आप ये सब जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे किसी को इकोनॉमिक लॉस होता है, क्यों मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, किसी फैमिली मेम्बर की, अर्निंग मेम्बर की, तो अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री जो आपकी 330 रुपये वाली स्कीम आई है LIC की, जो बैंक के थ्रू जो होती है वो इम्प्लीमेंट की गई है उनके सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए। फिर 12 रुपये की एक्सीडेंटल डेथ वाली जो पॉलिसी है वो भी जो है क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर चैनलाइज किया। इतने मास लेवल पे वो पॉलिसीज़ बिकी, पॉलिसीज़ जो है वो बैंकिंग सेक्टर ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दी। अल्टीमेटली क्या है, अगर किसी की मान लीजिए डेथ होती भी, अनटाइमली डेथ होती भी है, तो चलिए कुछ तो जो है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग के द्वारा उस आदमी ने पॉलिसी ले रखी थी, तो जो भी रिस्क था उसको रिस्क को कंपनसेट करने के लिए जो है अगर कुछ हो जाता है तो बैंकिंग सेक्टर ने हेल्प तो करी ना, एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाया ना। अब क्या है, अगर उसको मान लीजिए किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो एटलीस्ट वो पैसा जो है वो उसके फैमिली वालों को काम तो आएगा ना। मतलब बैंकिंग एक नोबल काम तो कर ही रही है ना। भले ही गवर्नमेंट जो भी सोच रही है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो बैंकिंग कर रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो आप ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। आप सीधे ही ये लिखना चालू कर देंगे, बोलना चालू कर देंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये वो, तो उसके ऊपर क्या फिर आपसे उसमें डीप पूछा जाएगा। पर आपने ये बोला, देखिए पूछेंगे तो है ही, तो अगर आपने ये बोला तब आप बोलेंगे तो इसका मतलब उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि हाँ इनको पता है इस बारे में। अगर आप सीधे ही अपने ऊपर ही बोलने लग गए फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये स्कीम वो स्कीम, तो फिर है ना उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा डीपली पूछी जा सकती है। तो अगर आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यही आंसर बोलिए, आप जो फील करते हैं कि ये आंसर बोलना चाहिए आप बिल्कुल वही बोलिए। मैंने बस आपको एक छोटा सा
एक दूसरा तरीका दिया है, एक ओवरव्यू दिया है। देखिए बैंकिंग, आप क्यों बैंकिंग ज्वाइन कर रहे हैं उसका आंसर है ये। इसमें कुछ टर्म्स और ये सब नहीं लिखी है, मैंने बिल्कुल एक HR इंटरव्यू की तरह मैंने इसका जवाब दिया है। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर उनको क्वेश्चन पूछने हैं तो वो अलग से पूछेंगे ही, पर ये जो क्या है ये एक परफेक्ट HR क्वेश्चन है कि क्यों आप कैरियर बैंकिंग में बनाना चाहते हैं, ये है। इसलिए मैंने इस हिसाब से इसको आंसर किया। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसमें से कुछ जो पॉइंट आपको ठीक लग रहे हैं, एक आध दो, वो आप ले लीजिए। तो दोस्तों फिर आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूंगा। अब अगले उसमें हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।